नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आवेदन दाखिल करने में देरी को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किए जाने पर देरी की अवधि की परवाह किए बिना उसे माफ किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, विलंब की माफी के लिए याचिका की जांच करते समय देरी की अवधि पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि देरी के लिए बताए गए कारण की जांच करनी होगी। यदि देरी का कारण पर्याप्त कारण के दायरे में आता है तो देरी की अवधि की परवाह किए बिना उसे माफ किया जाना चाहिए। हालांकि यदि दिखाया गया कारण अपर्याप्त है तो देरी की अवधि की परवाह किए बिना उसे माफ नहीं किया जाएगा। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें वादी द्वारा पर्याप्त रूप से समझाए गए 425 दिनों के विलंब को माफ करने से इनकार किया गया था। खंडपीठ ने कहा कि वादी के एडवोकेट द्वारा वादी को सूचित किए बिना आवेदन वापस लेना आवेदन पेश करने में हुई देरी के लिए पर्याप्त कारण होगा। अदालत ने कहा, यदि लापरवाही के लिए अपीलकर्ता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो अनिवार्य रूप से वह विलंब जिसे न्यायाधिकरण द्वारा माफ नहीं किया गया और हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि नहीं की गई, स्वीकार किए जाने योग्य है। हालांकि यदि अपीलकर्ता पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता है और दिखाया गया कारण पर्याप्त है तो हमारा विचार है कि न्यायाधिकरण और हाईकोर्ट दोनों ने विलंब को माफ करने के लिए उदार दृष्टिकोण या न्यायोन्मुखी दृष्टिकोण नहीं अपनाकर गलती की है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता के वकील ने अपीलकर्ता को सूचित किए बिना केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट के समक्ष प्रस्तुत आवेदन वापस ले लिया। अपीलकर्ता को इस तरह की वापसी के बारे में 1 साल बाद ही पता चला। इसके बाद उन्होंने विलंब के लिए क्षमा मांगने वाले आवेदन के साथ आवेदन प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हालांकि आवेदन को कैट द्वारा खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ता ने विलंब के लिए क्षमा आवेदन को कैट द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि रिट याचिका भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को गलत और असमर्थनीय पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही विलंब की अवधि बढ़ी हो, लेकिन पर्याप्त स्पष्टीकरण होने पर इसे माफ किया जाना चाहिए। चूंकि अपीलकर्ता ने विलंब का पर्याप्त कारण बताया था, इसलिए न्यायालय ने माना कि कैट के समक्ष नया मूल आवेदन दाखिल करने में 425 दिनों की देरी को अपीलकर्ता द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष संक्षेप में समझाया गया था। अदालत ने कहा, उपर्युक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, जिनसे हम तथ्यों पर पूरी तरह सहमत हैं और उनकी जांच करते हैं, हम विवादित आदेशों को रद्द करने में बहुत अधिक समय नहीं लगाएंगे। क्योंकि नया ओए संख्या 2066/2020 दाखिल करने में 425 दिनों की देरी को अपीलकर्ता द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष संक्षेप में समझाया गया है, अर्थात ये तर्क दिया गया कि उनके वकील द्वारा पहले केओए को वापस लेने की कोई सूचना नहीं दी गई थी। दिनांक 10 अगस्त 2018 को वापस लेने का आदेश यह नहीं दर्शाता कि ऐसी वापसी अपीलकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किसी ज्ञापन पर आधारित थी। तदनुसार हाईकोर्ट के साथ साथ न्यायाधिकरण का आदेश भी रद्द कर दिया गया। केस टाइटल मूल चंद्र बनाम भारत संघ और अन्य सिविल अपील नंबर 8435 8436 2024। श्री संभवनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर महावीर बाजार विजयनगर में विराजित आचार्य भगवंत श्री निपुण रत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब ने फरमाया कि यह 5 अवगुण व्यक्ति को बिल्कुल खाली खम कर देते हैं। व्यक्ति निर्गुणी बन जाता है। सर्वप्रथम अपने में आत्म प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। जब भी अपने को अपनी आत्मा के बहुत सारे गुण नजर आने लग जावे तब विचार करना कि संसार में कई गुणवान व्यक्ति है, गुणों का खजाना रहा हुआ है, उसमें मेरे 2-4 गुण हो तो भी क्या खुश होना, अपने से बड़े बड़े कई गुण के खजाने हैं। प्रशंसा करना हो तो उसकी करें। उत्तम आत्मा तो अपनी प्रशंसा होती हो तो भी मुंह नीचा कर लेती है, तो स्वयं तो अपन अपनी प्रशंसा कैसे करे, लोक व्यवहार में भी उचित नहीं है। किसी चीज के अपन जानकार हो वह बता देना अलग चीज है, पर मान सम्मान पाने की दृष्टि से तो आत्म प्रशंसा कभी करना नहीं। दूसरा, परनिंदा जिस प्रकार स्वयं की प्रशंसा स्वन्य करे वह उचित नहीं कहलाता, वैसे अन्य लोगों की निंदा की विकथा आदि कर अपने मुंह को क्यों गंदा करना।
किसी के दुर्गुण पिछली साइड अपने को ख्याल भी हो तो स्वयं बचकर रहे, उसमें खुद कहीं नहीं फंसे। अन्य की निंदा करने से वे दुर्गुण अपने में आ जाने की संभावना बढ़ती है। तीसरा, रसना जबान पर नियंत्रण। हर इंद्रिय का एक ही काम होता है, पर जबान रूप रसना इंद्रिय के दो काम बताए गए हैं। अच्छा खाना व बोलने में बेफाम बोलने में बहुत नियंत्रित रहने की जरूरत है। ध्यान नहीं रखने व बेफाम बोलने से ही रामायण में महाभारत बनी। बोलते समय हित मित्र पथये व सत्य बोले, जिससे कभी कोई संकट बोलने सुनसे से खड़ा ही नहीं हो। 4, रसाना इंद्रिय का कार्य विगयो दूध दही घी तेल मिठाई का सेवन भी है। विगया विकृति की जड़ है, वह दुर्गति में ले जाने वाली है। मात्र रसना इंद्रिय ही नहीं, स्पर्श नाक कान आंख आदि इंद्रियों से भी कोई गलत देखना सुनना या सुगना अथवा वासनामय दुराचारी जीवन से पीछे हट करना। 5वां, क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों की परिणति से स्वयं को बचाना। क्रोधी व्यक्ति को कोई पास में नहीं फटकने देता। मन अहंकार करने से, रूप का अभिमान करने से सनत कुमार चक्रवर्ती में 16 रोग उत्पन्न हो गए। माया छल कपट गुण हृदय रखने से मल्लिनाथ प्रभु को तीर्थंकर का महान पद मिला, पर स्त्री रूप में जन्म लेना पड़ा। वह लोभ को तो पाप का बाप कहा गया है। जीवन में इन 5 बुराइयों को अपने जीवन से बाहर निकाल फेंकने में निश्चित अपने अंदर गुणों का विकास होगा व गुणों का संचार आत्मा में होते ही निश्चय गुणवान पूज्य व परमात्मा तक बनने की लायकता क्षमता अपनी आत्मा में आते ही अपन महान बन सकेंगे। राजस्थान के अजमेर जिले में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 1500 अधिवक्ता तथा 200 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहां पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन ने अपने संगठन की विदुषी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमिला शर्मा का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार के अधिवक्ता साथी इमरान खान के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा अधिवक्ता प्रमिला का जन्मदिन अधिवक्तागण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के अधिवक्ता शिव प्रसाद कुलदीप ने बताया कि आज हाईकोर्ट बार की पूर्व पुस्तकालय सचिव तथा अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की महिला प्रदेश सचिव अधिवक्ता प्रमिला शर्मा का जन्मदिन होने पर सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर योगेंद्र ओझा व इमरान खान के नेतृत्व में उनका केक कटवाकर खुशी जाहिर की तथा उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन कर जन्मदिन मनाया गया। उन्होंने कहा कि बार संघ द्वारा काफी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है, बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है, उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के सदस्य रोशन शर्मा ने बताया कि अधिवक्ता प्रमिला शर्मा हाईकोर्ट सहित सेशन कोर्ट अजमेर में भी प्रैक्टिस करती है। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में बार के अधिवक्ता डॉक्टर योगेंद्र ओझा, इमरान खान, सुमित्रा पाठक, शिव प्रसाद कुलदीप, रोशन शर्मा, मनोज आहूजा, सुरेश मीणा, विशाल, आशुतोष, इरफान खान, विक्रम सिंह, महिपाल सिंह, भानु प्रताप सिंह शेखावत, अजय सिंह राठौर, सुशील कुमावत सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे। जयपुर के कालाडेरा के औद्योगिक क्षेत्र में मैसर्स ओम आयरन फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आज करीब 2 दर्जन श्रमिक घायल हो गए हैं। घायलों में से 8-10 श्रमिकों की हालत गंभीर है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक राजस्थान राज्य कमेटी के महासचिव कुणाल रावत ने उक्त घटना को सरकारी तंत्र एवं फैक्ट्री संचालकों को की बड़ी लापरवाही बताया गया है। एटक यूनियन का आरोप यह है कि विगत दिनों धुलंडी के दिन बस्सी औद्योगिक क्षेत्र में बॉयलर फटने की घटना में 7 श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उस घटना से सरकार ने कोई सबक नहीं लिया है। एटक द्वारा बस्सी की घटना के बाद मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर विभाग को पत्र लिखकर चेताया था कि प्रदेश संचालित कारखानों में सुरक्षा नियमों की कोई पालना नहीं की जा रही है एवं कारखाना और बॉयलर विभाग द्वारा कोई निरीक्षण एवं कार्यवाही नहीं की जा रही है। फैक्ट्री संचालकों द्वारा सिर्फ मुनाफे को ही प्राथमिकता दी गई है एवं श्रमिकों की सुरक्षा के लिए निर्धारित नियम ताक पर रखे जा रहे हैं।
राज्य सरकार श्रमिकों की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। प्रदेश में श्रम मंत्री का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ही देख रहे हैं। ऐसे में होना तो यह चाहिए था कि श्रमिक कल्याण के कार्यों में तेजी आनी चाहिए थी, परंतु उल्टा हो रहा है। श्रम विभाग के पास निरीक्षण के लिए पर्याप्त कर्मचारी ही नहीं है। भ्रष्टाचार एवं मिलीभगत के कारण निर्धारित समयावधि में निरीक्षण एवं सुधार की कार्यवाही नहीं होती है। इन्हीं अनियमितताओं की कीमत प्रदेश की फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिक दुर्घटनाओं में घायल होकर या अपनी जान देकर चुका रहे हैं। यदि समय रहते हुए सुधार नहीं हुए तो ऐसी घटनाएं और होगी। एटक की मांग है कि घायलों को बेहतर इलाज और मुआवजा दिया जावे एवं फैक्ट्री मालिक तथा निरीक्षण में शिथिलता बरतने वाले कारखाना एवं बॉयलर विभाग के संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही की जावे। राजस्थान के अजमेर जिले की सेशन कोर्ट में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 1500 अधिवक्ता तथा 200 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता साथी का जन्मदिन अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहां पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन के साथियों ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जैन का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार के वरिष्ठ अधिवक्ता अविनाश शर्मा व एसोसिएट तथा पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में आज अधिवक्ता साथियों द्वारा तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के सदस्य अविनाश शर्मा अधिवक्ता ने बताया कि आज उनके आदर्श के रूप में सम्मानीय अधिवक्ता राजेश जैन का जन्मदिन होने पर सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में मनाया गया। उन्होंने कहा कि बार संघ द्वारा काफी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है, बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है, उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के वरिष्ठ अधिवक्ता अविनाश शर्मा ने बताया कि अधिवक्ता राजेश जैन युवा साथियों के आदर्श हैं, जिन्होंने अधिवक्ता समाज का नाम गौरवान्वित किया है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता व बार के पूर्व सचिव धर्माराम चौधरी ने बताया कि आदरणीय राजेश जैन को सेशन न्यायालय में वकालत करते हुए करीब 40 साल हो चुके हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में एडवोकेट अविनाश शर्मा, अशोक सिंह रावत, डॉक्टर मनोज आहूजा, रवि शर्मा, अंजलि मिश्रा, सचिन कुमार, प्रमिला शर्मा, इमरान खान, सुमित्रा पाठक, शिव प्रसाद कुलदीप, रोशन शर्मा, इरफान खान, विक्रम सिंह, महिपाल सिंह, भानु प्रताप सिंह शेखावत, अजय सिंह राठौर, सुशील कुमावत सहित अधिवक्ता व मुंशी कैलाश शर्मा मौजूद रहे। जिला प्रभारी सचिव एवं श्रम कारखाना, बॉयलर एवं ईएसआई विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वी बुधवार को केकड़ी जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भिनाय ब्लॉक में विभिन्न राजकीय व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। प्रभारी सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने भिनाय ब्लॉक में स्थित कृषि कार्यालय, आर्थिकी एवं सांख्यिकी कार्यालय एवं पंचायत समिति कार्यालय का औचक निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आमजन के हितों के कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कार्यालयों में स्वच्छता व्यवस्था, आमजन के लिए उपलब्ध पेयजल व्यवस्था एवं कार्यालयों में फाइलों के रखरखाव हेतु रिकॉर्ड संधारण व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भिनाई आईटी केंद्र से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा के संदर्भ में संचालित वीसी में भी भाग लिया। अनुपस्थित कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी। प्रभारी सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने पंचायत समिति कार्यालय के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए 4 कार्मिकों, अतिरिक्त विकास अधिकारी श्री बुधराज कुम्हार, प्रगति प्रसार अधिकारी श्रीमती अनीता चौधरी, कनिष्ठ सहायक श्री महेंद्र बैरवा एवं सहायक कर्मचारी श्रीमती पुष्पा देवी को, कृषि कार्यालय में कार्यालय समय में अनुपस्थिति पर कृषि अधिकारी श्री सुरेश भांभी को, आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी श्री मुरलीधर दायमा एवं संगणक श्री संजय कुमार शर्मा को तथा महिला एवं बाल विकास कार्यालय में अनुपस्थिति पर कार्यवाहक सीडीपीओ श्रीमती कविता डाबी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है।
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री त्रिलोक राम दहिया सहित अन्य अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे। केकड़ी जिला प्रशासन से संबंधित समाचारों से जुड़ने के लिए ट्विटर पेज https://twitter.com/dmkekri लिंक को फॉलो करें।